हेलो, मेरा नाम डॉक्टर संजीव सहगल है। मैं एक लिवर स्पेशलिस्ट हूँ। आई एम द प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड हेड ऑफ हेपेटोलॉजी एंड लिवर ट्रांसप्लांट एट मैक्स हॉस्पिटल साकेत। हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन जो होता है ये पैरेंटरल रूट से होता है। दैट मीन्स कंटैक्ट विथ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आप किसी इंसान को हेपेटाइटिस बी आता कैसे है। जैसे कोई अगर कंटेमिनेटेड इंजेक्शन लगे, नीडल्स उसकी ख़राब हो, सिरिंजेस में इन्फेक्शन हो, या कोई ब्लड ट्रांसफ्यूशन हो रहा है किसी को जो अनरेगुलेटेड सोर्स से हो रहा है, जहाँ पर ब्लड को स्क्रीन नहीं किया गया हो, जिन लोगों को डायलिसिस हो रही है अगर वहाँ पर केयरफुल नहीं है और बार बार जैसे डायलिसिस जा रहे हैं और अगर वहाँ पर स्क्रीन नहीं है, उससे उनका इन्फेक्शन हो सकता है। आम लोग जो जाते हैं रेजर्स और जो टैटूइंग के लिए कई बार बार्बर शॉप में, इन सब से इन्फेक्शन होता है। आपस के कांटेक्ट, इंटरपर्सनल कांटेक्ट फ्रॉम सेक्सुअल एक्सपोजर। कई बार देखा है कि एक फैमिली में हेपेटाइटिस भी रन करती है, मदर टू सन। इट कैन बी थ्रू प्रेगनेंसी, अगर वहाँ पर कंट्रोल वे में उसको नहीं स्क्रीन किया मदर को। और एक स्प्रेड होता है जो इंट्रा फैमिलियल स्प्रेड होता है कि अगर घर में किसी एक को हेपेटाइटिस है तो ये देखा गया कि अक्सर और भी सदस्यों का स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनमें किसी और को भी हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो सकता है। सेम रूट जो इन्फेक्शन है ये हेपेटाइटिस सी के भी होते हैं, और ये भी आपको जानना चाहिए कि जैसे HIV इन्फेक्शन होता है उसका भी लगभग सिमिलर टाइप का रूट्स होते हैं। जब इन्फेक्शन 6 महीने के अंदर ख़त्म हो जाता है उसको हम एक्यूट इलनेस कहते हैं, और अगर परसिस्ट करता है बियॉन्ड 6 मंथ्स तो उसको ट्रेडिशनली क्रॉनिक कहा जाता है। ये देखा गया कि बच्चों में जो न्यूनेट्स में जब इन्फेक्शन होता है तो अक्सर 80-90% में वो इन्फेक्शन एक्यूट से क्रॉनिसिटी में चला जाता है। वेयर एज इन एडल्ट्स अगर किसी को बड़ी उम्र में हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होता है, एक्सपोजर होता है, तो लगभग ओनली 5 to 10% में वो क्रॉनिक होता है। बाकी पेशेंट्स में वो इन्फेक्शन सेल्फ क्लियर हो जाता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ज़्यादातर लोगों को सिम्टम नहीं होते, वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनको पता भी नहीं चल पाता कि उनको कब हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो गया। यू मे बी जस्ट नॉन सॉर्ट ऑफ सिम्टोमेटिक, आपको पता नहीं चला, बहुत दिनों बाद जाके हो सकता है आपको सिम्टम स्टार्ट होते हैं। जो सिम्टम होते हैं वो इनिशियली नॉन स्पेसिफिक होते हैं। दैट मीन्स एक जनरल हल्का सा फीवर आना, कमज़ोरी रहना, थकान हो जाना, थोड़ी सी बॉडी में इचिंग होना, या हल्की हल्की आँख पीली होने लगती है, या कभी पेशाब का रंग पीला होने लगता है। इस तरह के सिम्टम एक जनरल नॉन स्पेसिफिक होते हैं, और उसको अगर किसी डॉक्टर के पास जाया जाए, चेक कराया जाए, तो डॉक्टर अवश्य वहाँ पर हेपेटाइटिस बी का चेक करेंगे और किसी ब्लड के टेस्ट से फिर आपको बताएंगे आपको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है। जब लिवर सिकुड़ने लगता है उस स्टेज में क्या होता है कि इंसान के पेट में पानी जमा होने लगता है, आंखें पीली हो जाती हैं, पेशाब पीला होने लगता है, पैरों में सूजन आती है, कई बार खून की उल्टी होने लगती है, या आपको बेहोशी आने लगती है, यू लूज़ पावर ऑफ कंसंट्रेशन, यू कैन नॉट ड्राइव वेल। और इसको भी फिर भी इग्नोर किया जाए तो किडनी पे असर पड़ जाता है, यूरिन कम आने लगता है, और कई बार लिवर में कैंसर डेवलप हो जाता है, आपका वज़न कम होने लगता है। तो ये सब जो स्टेजेस होती हैं ये आनी ही नहीं चाहिए। इट इज़ ऑलवेज डिज़ायरेबल दैट एट द वेरी बिगिनिंग ओनली यू गेट सॉर्ट ऑफ स्क्रीन बाय ए डॉक्टर, कोई फिजिशियन देखे आपको, आपका बीमारी का पता लगाए और उसका सही उपचार करे। देखिए, ट्रीटमेंट को हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले है कि अगर अर्ली स्टेज में किसी को पता चला, आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने आपके वायरस को देखा कि कैसा है, क्या ये आपका एक्टिव है कि नहीं है, और इसके अनुसार आपको कुछ ड्रग्स दी गई। कई बार डॉक्टर कहते हैं हम आपको फॉलोअप करेंगे, हम आपको केयरफुल मॉनिटरिंग करेंगे, आपके ब्लड में कितना इन्फेक्शन की मात्रा है, और उसके अनुसार हम आपको दवाइयाँ देंगे। कुछ पेशेंट्स में जब क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी इस्टेब्लिश हो जाती है, उन मरीजों को हम लोग एंटीवायरल ड्रग्स कहते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी। लेकिन ये ज़रूरी है जानना कि जिनको दवाई दी जाती है उनको लगातार लेना पड़ेगा, दे कैन नॉट स्टॉप इट। कई बार उसको सालों साल लेना पड़ता है डॉक्टर्स के क्लोज सुपरविजन में। थर्ड जो पार्ट आता है ट्रीटमेंट का, जिसमें हम उन लोगों को इलाज करते हैं जिनका लिवर ख़राब हो गया है, लिवर सिकुड़ गया है। जब हेपेटाइटिस बी से ऐसे सिरोसिस आती है, इन पेशेंट्स के लिए मल्टीपल अप्रोचेस ली जाती हैं। एक तो हमने ड्रग्स दी, एंटीवायरल ड्रग्स, जो हेपेटाइटिस बी की दवाई दी जिससे वायरस उसका नेगेटिव हो जाए। दूसरा, इनको सपोर्टिव केयर दी जाती है जो कॉम्प्लिकेशन आई हैं। फिर कुछ पेशेंट्स को लिवर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ता है। दैट मीन्स उनका लिवर इतना ख़राब हो जाता है कि वो लिवर अपने आप काम करने लायक नहीं रहता है। कुछ हफ्तों महीनों में ही वो लिवर ख़राब होने के बाद पेशेंट को सस्टेन नहीं कर सकता उसकी लाइफ।
और इसमें या तो उसके कोई नियर रिलेटिव जो घर के सगे संबंधी हैं वो लिवर देते हैं, अपने बॉडी का कोई पार्ट ऑफ लिवर देते हैं, या जो ब्रेन डेड लिवर से हम लिवर को रिट्रीव करके उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हेपेटाइटिस बी होता है तो उसका डॉक्टर पता कैसे लगाते हैं। सबसे सिंपल टेस्ट एक होता है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। एक ब्लड टेस्ट होता है, एक छोटा 2 ml ब्लड लिया जाता है और इस ब्लड सैंपल को लैब में देखते हैं, और ये एक रैपिड किट भी आजकल आ गया है। दिस विथ 100% सर्टेनिटी विल टेल यू कि आपको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है कि नहीं है। अगर किसी को इन्फेक्शन है तो डॉक्टर फिर बाकी और भी टेस्ट करते हैं जिनको कहते हैं LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट। इसके अलावा कुछ हेपेटाइटिस बी के टेस्ट होते हैं जिसमें ये पता लगता है कि ये वायरस एक्टिव है कि साइलेंट है। और एक टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको हम हेपेटाइटिस बी DNA कहते हैं, DNA टेस्ट कहते हैं, जो करीब 5-7 दिन लग जाते हैं रिपोर्ट आने में। इसके अलावा हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं, कई बार CT स्कैन और लिवर का MRI करते हैं, कुछ लोगों में एंडोस्कोपी करते हैं। अगर किसी मरीज़ का हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से लिवर ख़राब हो गया है तो हेपेटाइटिस बी के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। देखिए, अगर हेपेटाइटिस बी होती है तो जैसे मैंने पहले बताया था, लिवर में सिरोसिस हो जाती है, लिवर सिकुड़ जाता है, और इससे जो मुख्य कॉम्प्लिकेशन होती हैं, एक है जॉन्डिस, आँख पीली हो जाना, दूसरा पेट में पानी आ जाना जिसको हम एसाइटिस कहते हैं, बेहोशी आ जाना, खून की उल्टी होना या ब्लैक स्टूल्स पास होना, किडनी पे असर पड़ जाता है कई बार जिसको हम हेपाटोरेनल सिंड्रोम कहते हैं। कई बार लिवर में कैंसर आ जाता है, लिवर कैंसर एज ए सीक्वल ऑफ हेपेटाइटिस बी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये आपको जाननी चाहिए कि हेपेटाइटिस बी पूरी तरह से प्रिवेंटेबल है। इसके प्रिवेंशन के लिए एक वैक्सीन है जिसको हम 3 डोजेज़ में बताते हैं, 0, 1 एंड 6 मंथ्स। अगर ये वैक्सीन 3 डोज दी जाए किसी को तो ये 95% से 99% प्रोटेक्शन देती हैं हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन के खिलाफ। और हमारे देश में एक ये रूल बन गया है कि जो भी नवजात शिशु जन्म लेता है उसको हम बर्थ से ही वैक्सीन देते हैं। इस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो कि 28 जुलाई को हम हर साल मनाते हैं, ये हमारा एक कर्तव्य है एज डॉक्टर्स टू स्प्रेड दिस मैसेज, जिसकी थीम है कि हेपेटाइटिस कांट वेट। मतलब कि आज ही ये काम करें, मैसेज को स्प्रेड करें, अपने को टेस्ट कराएं, अगर हेपेटाइटिस बी है तो उसका सही इलाज करवाएं, ताकि अपने को और अपने परिवार वालों को और सोसाइटी को हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन से सेफ रख पाएं। धन्यवाद।